अरे बात बंद कर दो, इधर देखो, आवाज आ रही है मतलब? इनको उतारो, उतारना स्टार्ट करो। निकालो, सारा निकालो। देखिए दो वाक्य, फर्स्ट में देखिए ही यूजुअली गो टू हिज ऑफिस बट टुडे नॉट गो टू हिज ऑफिस। इसमें दो खाली स्थान है, ठीक है। फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में क्या आएगा? क्यों? क्योंकि ये क्या आ रही है एडवर्ब। तो आगे वाले खाली स्थान के पहले या बाद में जो एडवर्ब आ जाए उसके हिसाब से अपने को उसकी खाली स्थान में वर्ब लगाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो ही एक वचन करता है, यूजुअली प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब है, तो इसका मतलब आगे प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक वचन के साथ पीछे क्या आ रहा है? ओ। वो शब्द आ रहे हैं तो क्या लगाएंगे? ईएस, GOER, ठीक है। लेकिन इसके बाद देखो ही यूजुअली गोज टू हिज ऑफिस बट टुडे, टुडे किस में आता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब बाद वाला वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्टार्ट हो गया, ठीक है। बट टुडे ही नॉट गो टू हिज ऑफिस, लेकिन यहाँ देखो नॉट आ रहा है, इसलिए कौन सा नेगेटिव सेंटेंस हो गया? कौन सा टेंस का? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव में क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद इज मार्क प्लस नॉट प्लस 1 की फर्स्ट फॉर्म में तो क्या लगाएंगे बताओ? ही के साथ क्या लगेगा? इजी। नेगेटिव आ रहा है तो नॉट, इसके बाद गो का क्या हो जाएगा? गोइंग। इसके बाद दूसरा देखो, दे गो टू मार्केट समटाइम्स, समटाइम्स आ रहा है तो कौन सा? ये जरूर नहीं आ गया है, खाली स्थान के पीछे भी आ सकता है। देखो दे गो टू मार्केट समटाइम्स, तो कभी कभी बाजार जाते हैं। तो पहला वाक्य यहाँ समाप्त। दूसरा बट से जुड़ रहा है, बट क्या है? कनेक्टिव, जो दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है। बट एंड और, ठीक है ना। और भी बहुत सारे कनेक्टिव होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने में काम में आते हैं। तो इससे दूसरा स्टार्ट हो गया है, तो दूसरा वाला वाक्य यहाँ के बाद स्टार्ट है, नाउएडेज आ रहा है दूसरे में। दूसरे वाक्य में क्या आ रहा है? नाउएडेज। कौन सा टेंस की एडवर्ब है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो पहले वाले में तो समटाइम्स से पहले वाले वाक्य में आ रहा है, तो प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में देखो दे के साथ क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे ये नहीं लगता है तो क्या जाएगा? गो। दूसरे वाले में देखो बट के बाद दूसरा स्टार्ट हो गया है, नाउएडेज। कौन सा टेंस की एडवर्ब है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसमें बाद वाले में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कौन सा आ रहा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव में क्या करेंगे? दे के साथ आर लगाना है, आर। इस नेगेटिव है तो नोट का नॉट। उसके बाद दो में क्या करेंगे? आएगी, लग जाएगा। तीसरा देखो एक और,
देखो इधर तीसरा सेंटेंस और देख लो, एक और क्वेश्चन मार्क लगे होगा इसमें, है ना क्वेश्चन मार्क। आगे आगे क्या आ रहा है, खालिस्तान आ रहा है, पीछे क्वेश्चन मार्क लग रहा है। इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, दो खालिस्तान आते हैं, ठीक है। आगे के दो खालिस्तान आ रहे हैं। पहले तो ये देखिए आप, पहला वाला सेंटेंस कौन सा टेंस का है, कैसे बेटा ना एट दिस टाइम आ रहा है, ये एट दिस टाइम पहले वाले में आ रहा है। इसके बाद बट से जुड़ रहा है, तो दूसरा सेंटेंस जहाँ से स्टार्ट हो गया, तो पहले वाले में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो आगे आगे क्या आएगा, वी के साथ आर बी। लर्न में क्या करेंगे, लर्निंग। दिस सेंटेंस एट दिस टाइम, बट समटाइम्स, अब इसमें देखो बाद वाले वाक्य में समटाइम्स आ गया, तो ये दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया, तो समटाइम कौन से में आता है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में देखो क्या लगाते हैं, बहुवचन था फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, कीजिए आ जाएगी। डेली भी आ रहा है इसमें, देखो एक बार, ठीक है। तो समटाइम्स नहीं आया, डेली भी आ सकता है। तीनों वाक्यों को नोट कर लो जल्दी से। तो कभी कभी क्या होता है, अब आप देख सकते हैं, चौथा बता रहा हूँ एक और वाक्य। बात नहीं करे भाई, किसी की आवाज ही नहीं। लास्ट वाक्य और देख लीजिए इसका, देखो इधर, आई टीच यू ए लेसन टुडे बट जनरली आई नॉट टीच यू दिस लेसन एट पढ़ जाए। इसका देखो, इसमें क्या आना है, टुडे। टुडे कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो इसमें आई के साथ क्या लगाएंगे भाई, अरे आई के साथ क्या लगाएंगे। अब इसमें जरूर नहीं है, आगे चार ऑप्शन आएंगे। एक में एम लगा होगा, एम टीचिंग। दूसरे में देखो, दूसरे खालिस्तान में देखो, बी वाला देखो, आर टीचिंग। That is not ठीक है। सी वाला देखो, इधर
राइटिंग डिड नॉट टी, और फोर्थ वाला देखो will be eating or did not be। इधर देखो फोर्थ वाले में देख लो, उसके बाद उतारना। फोर्थ वाले में आई टीच यू ए लेसन टुडे बट सडनली आई नॉट टीच यू दिस लेसन एट प्रेजेंट। पहले वाले में टुडे आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई के साथ क्या लगाते हैं एम, और टीच में क्या लग जाता है। दूसरा वाला देखो बट के बाद दूसरा सेंटेंस चालू हो गया, जनरली आ रहा है तो जनरली में क्या कौन सा टेंस होता है प्रेजेंट सिंपल, स्टेट वर्ब है तो बाद वाले में प्रेजेंट सिंपल लगाना है, तो आई के साथ क्या लगेगा नेगेटिव है, आई के साथ क्या लगाएंगे डू। तो कौन से में आ रहा है एम टीचिंग डू नॉट टीच आ रहा है ना, ये डू वाला के डू के बाद नॉट और पोस्टपोन आ जाती है तो पहला वाला रहेगी ठीक है। उतारो जल्दी कर लो, एक बार भी याद करनी की तब आएंगे समझ, स्पीड से उतारना है भाई। सबको दिख रहा है ना पीछे, सबको नजर आ रहा है पीछे से, उतारो जल्दी। ठीक है 8% इसमें नहीं, वो जनरली आ गया ना। जनरली आ जाए इसमें दोबारा नहीं आएगा, 8% नहीं आएगा। दोनों टेंशन में कोई समस्या हो तो आप बता दीजिए, फिर मैं तीसरा टेंशन स्टार्ट करेगा। दोनों भी एक्सरसाइज मैंने बता दिया आपको, अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको कोई समस्या हो इसमें दोनों टेंशन में तो आप बता दो, नहीं तो फिर अगला तीसरा टेंशन स्टार्ट करें। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके जो मैंने करवाए ना अभी, चौथे नंबर का 4 होता ना जाए, इसमें से आपको अगर एक बार भी याद है तो आप कर सकते हो। फॉर्मूले याद होना चाहिए, फिर एट पर भी याद है तो उसमें कौन कौन सी लगेगी, फर्स्ट लगेगी, ऐसे ये लगेगा या एनजी वाली लगेगी। गजेंद्र सुबह बता ले क्या करे
जल्दी करो जल्दी करो। सबने उतार ली पीछे, सबने उतार ली। समझ में नहीं आ रहा वो तो क्या पूछ रहा था, आगे समझ में। कर दो क्लियर। ठीक है, देखो हमने लिखे ना, इसमें कोई समस्या नहीं है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर है तो बता दो। ठीक है, तीसरा स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट तीसरा नंबर का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। इसके एडवर्ब देखो, बाय के पीछे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, आपको तो बाय याद रखना है कि बाय आ जाए तो कौन सा टेंस है, परफेक्ट है। अब ये पास्ट में भी आएगा, फ्यूचर में भी आएगा। पास्ट परफेक्ट में भी आएगा, फ्यूचर परफेक्ट में भी आएगा, लेकिन टाइम का फर्क पड़ जाएगा। अगर प्रेजेंट में होगा तो वर्तमान का समय होगा, और पास्ट में होगा तो भूतकाल का होगा, और फ्यूचर में होगा तो आगे का समय होगा। ठीक है ना, बाय। इसके बाद टिल, till now, just now, not yet, already, recently। उतारो इनको भाई, साथ में उतारो। ठीक है ना, recently, lately, so far, ever, और या since। ये आता है इसमें, ये एडवर्ब है इसकी। जस्ट, एक जस्ट भी आता है, अकेला जस्ट भी आ जाता है। ठीक है ना, ETC और मिले देखो इसके। अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस है जो प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में एडवर्ब या एक्स्ट्रा भी बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा एफर्मेटिव का फॉर्मूला है। हेज का प्रयोग कहाँ करते हैं? हेज का प्रयोग सिंगुलर के साथ, हेव का प्रयोग प्लूरल के साथ। ये एस लिख दूं आपको, लिख याद है ये पी। एस का मतलब सिंगुलर के साथ हेज का प्रयोग, पी का मतलब प्लूरल के साथ। दूसरा देखो नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करते हैं बताओ? हेल्पिंग वर्ब के बाद तीसरे नंबर पर नोट लग जाता है। बता रखा है आपको, तीसरे नंबर पर नोट लग जाता है। हैव प्लस तीसरे नंबर पर नोट, फिर वर्ब की वही थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब या एक्स्ट्रा। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आगे जाइए। कौन सी हेल्पिंग वर्ब है इसमें? हेज आगे जाएगा। फिर हेज आगे जाएगा तो दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट चला जाएगा, ठीक है ना? यहाँ से निकल के आगे जाएंगे तो दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद एडवर्ब या एक्स्ट्रा, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव इसमें क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? हैज अथवा हैव, फिर सब्जेक्ट, तीसरे नंबर पर नोट लग जाएगा, ठीक है ना? चाहे नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो, तीसरे नंबर पर नोट लगता है। ध्यान रखना है। नोट प्लस वर्ब की थर्ड को प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब या एक्स्ट्रा क्वेश्चन मार्क। यहाँ नोट लगा के लिख लो। ही, सी, इट और नेम के साथ हेज लगता है। और एक दूसरा लिखो आई, वी, यू और दे के साथ हैव लगता है। जल्दी उतारो। समझ में आ रहा है पीछे? अरे भाई दिख रहा है साथ साथ। कोई लिखने में कोई समस्या हो तो बोल दो, समझ में नहीं आ रहा हो कोई सा बोल देना, गलत मत उतार। देखो भाई जल्दी जल्दी उतारो।
उतार लेगी पीछे, क्या नाम है, उतार लेगी। देखो फोर्थ इंच का प्रयोग इस टेंस में भी होता है, इसके बाद वाले में भी होगा, ध्यान देना है। इस टेंस में फोर्थ इंच का प्रयोग भी होता है, लेकिन इसके बाद वाला जो टेंस आएगा ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें तो मेन वर्ब है ये एक वर्ब, हेड वर्ब ही है फोर्थ इंच। फिर इसमें उसमें अंतर कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। तालियां तो चलो आगे, तालियां सब में, अरे सब में उतार लेना। एक्सरसाइज नंबर 1, the cloth for 2 hours, देखो has clean, बी वाला have clean, सी वाला had clean, और डी में will clean। देखो कौन सा आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला। एक वचन करता है रामू, एक वचन करता मैं क्या लगाएंगे हे, तो हे जिसमें आ रहा है, फिर आपको थर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए, ठीक है ना। तो क्लीन की थर्ड फॉर्म होती है भी लग जाता है, तो क्लीन आ रहा है, थर्ड फॉर्म हो गई क्लीन, इसमें है आ रहा है तो एक वचन के साथ है लगता ही नहीं है। सी वाले में देखो हेड आ रहा है, हेड तो पास्ट में गया इसलिए ये भी नहीं आएगा। डी वाले में फ्यूचर आ रहा है, विल आ रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। तो कौन सा राइट है, फर्स्ट वाला हेड क्लीन। दूसरा देखो we not learn our lesson by Monday। पहले वाले में कैसे पहचाना आप कौन सा टेंस है, फर्स्ट वाले में फोर आ रहा है, फोर के बाद समय दे रखा है, तो फोर चीज मैंने एडवर्ब लिखा है इसकी, ठीक है। अब इसमें इसके बाद में जो टेंस आएगा उसमें हैज बीन प्लस आईएनजी लगेगा। अगर वो आ जाएगा तो फिर ये टेंस नहीं आएगा, ये ध्यान देना है। फिर हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म नहीं होगी, हैव हो सकता है लेकिन हैज प्लस थर्ड फॉर्म नहीं होगी। अगर वो बाद वाला टेंस होगा उसमें क्या होती है, हैज बीन। तो फिर उसमें अगर इसमें चार ऑप्शन में हैज बीन प्लस आईएनजी होता, ध्यान देना, हैज बीन प्लस आईएनजी होता तो फिर वो आता, ये नहीं आता है, इसमें ऑप्शन भी नहीं होता। दोनों में से एक ऑप्शन होगा, क्योंकि मेन तो एड वर्ब उसी की है फोर्थ चीज। लेकिन जब वो टेंस नहीं होता है फोर्थ वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है फोर्थ चीज के लिए। समझ में आई बात, अंतर क्या है दोनों में। अगर उसमें ये ऑप्शन नहीं होता ए वाला, इसकी जगह हैज बीन प्लस क्लीनिंग क्या होता,
एंड प्लीज क्लीनिंग, तो फिर वो ऑप्शन आता, क्योंकि वो फोर्थ वाले में एडवर्ब दिया है फोर्थ सेंस, तो समझ गया आप। जब वो आएगा तो ये नहीं आएगा, और ये आएगा तो वो नहीं आएगा ऑप्शन में, ये ध्यान रखना। We not learn our lesson by Monday. Has not L-E-A-R-N-T been, have not N-T, C वाले में have been L-E-A-R-N-T, और डी वाले में नन, कोई नहीं। देखो कौन सा आएगा, बी वाला आएगा। कैसे पहचाना कौन सा टेंस है, बाई आ रहा है, बाई के बाद समय दे रखा है, ठीक है ना। तो बाई इस टेंस के एडवर्ब है, तो आपको एडवर्ब याद होना जरूरी है, तभी तो पहचानेंगे। जरूरी नहीं है कि इसमें ये चार उसमें है मीन वाले ही आए, विल सेल भी आ सकता है, पचपोल भी आ सकती है, कोई सा भी आ सकता है। तो आपको टेंस तो पहले तो एडवर्ब से ही पहचानी है, तभी तो आप उसके अनुसार उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो इधर देखो, अब इसी हेल्पिंग वर्ब पे जाते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हे देव प्लस थर्ड फॉर्म। तो इसमें देखो सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है, बी, प्लूरल आ रहा है, तो प्लूरल में क्या लगाते हैं, हेव, फिर नेगेटिव तो नॉट, और थर्ड फॉर्म लग जाएगी इसकी। अब फॉर्म भी याद होना जरूरी, किसी में फर्स्ट फॉर्म भी दे सकता है, वो सेकंड भी दे सकता है, थर्ड भी दे सकता है, इसलिए फॉर्म में भी जरूरी याद हो। तीसरा देखो, many books just now. बताओ क्या आएगा इसमें, बी वाला, सी वाला, बी वाला आएगा। क्योंकि क्या है, देखो पहले तो टेंस को पहचानो, कौन सा टेंस आ रहा है, कैसे पहचाना, जस्ट नाउ आ रहा है एक बार, तो प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब है। क्वेश्चन वहाँ लग रहा है, हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी साथ क्या लगती है, हे, और ये हे, इसमें इसके बाद देखो ये इसकी थर्ड फॉर्म, तो हे के बाद थर्ड फॉर्म जो हो रही है, तो ये राइट है, सी वाला। एक और देख लो, एज टॉट, बी वाले में देखो, हैव टॉट, सी वाले में देखो, विल हैव टॉट, और डी वाले में नन, कोई नहीं।
इसमें बताओ कौन सा है? बी। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कैसे पहचाना? एवर आ रहा है, एवर इसके एडवर्ब है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? एव के बाद थर्ड फॉर्म इसी में आ रही है, ठीक है ना। तो देखो ये राइट है बी वाला, जल्दी करो काम, ऐसा आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। एडवर्ब जरूरी है, फॉर्मूले भी जरूरी है, फॉर्म में जरूरी है, फॉर्म तो आ जाएगी, लेकिन जैसे इसमें यहाँ जरूरी नहीं है। आपके ऑप्शन डी ई वाले में देखो, हैव के बाद फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है। देखो हैव के बाद फर्स्ट फॉर्म देती तो उसने आपको फॉर्म याद होना जरूरी है। अभी तो आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म लगती है। अब आप अगर हैव देखकर पढ़ दोगे तो फिर आप इसको पढ़ दोगे तो गलत हो जाए, क्योंकि हैव के बाद उसने फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अब आपको थर्ड फॉर्म याद होनी चाहिए, तो थर्ड फॉर्म इसमें आ रही है जैसे ही, ठीक है ना। उतारो जल्दी करो। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट है, बस ऐसे आएंगे आगे क्वेश्चन। चलो जनरल सेंटेंस आ जाएंगे, अब फोर्थ चीज वाला जाएगा। कंप्लीट है सब, उतार दो, उतारो जल्दी करो। से तैयार करने ही पेपरों में आएंगे, बता रहा हूँ, ठीक है ना। टाइम पास की रब में उतारली पे पटक दे जाके करते हैं, इसको पेयर में करना है। सभी कंपटीशनों में काम आएंगे, इसी में ही, इसके भी के अलावा और भी दोगे आप तो ग्रामर वही आती है, सेम रहती है सब में, ठीक है, चेंज सब में आते हैं। हो गया, ठीक है ना। अब नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। देखो मैंने बताया था आपको, पीछे कंटिन्यूस आ जाए तो आएगी वाली फॉर्म लगती है, ठीक है ना। बात ही करें, पीछे कंटिन्यूस आ जाए, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हो, सब में फर्स्ट फॉर्म आएंगी लगता है। अब इसका देखो एडवर्ब, देखो इसमें दो ही एडवर्ब है जो मैंने उसमें भी बताई थी आपको, प्रेजेंट परफेक्ट में फॉर या सिंस, फॉर या सिंस। देखो फॉर का प्रयोग करते हैं अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए। जैसे फॉर डे, चार दिन
कोई पता नहीं है कौन से 4 दिन है। और 2 वीक्स 2 सप्ताह के लिए। दो सप्ताह कौन से पता नहीं। और many years कई सालों से वो इस शहर में रह रहा है, तो पता नहीं कितने सालों से रह रहा है। और का प्रयोग नीचे समय के लिए होगा जिसमें टाइम फिक्स नहीं है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और सिंस का प्रयोग देखिए, सिंस, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है। निश्चित समय के लिए, ठीक है ना। जैसे निश्चित समय सिंस 2 o'clock, 2 बजे निश्चित समय, ठीक है ना। सिंस मंडे, कोई सा भी वार आ जाए निश्चित समय में आता है वार, ठीक है। इसके बाद देखो सिंस मॉर्निंग, सुबह निश्चित समय पे होती है। इसके बाद देखो सिंस इवनिंग, शाम निश्चित समय पे होती है। इसके बाद देखो सिंस नून, नून का मतलब क्या होता है, दोपहर, दोपहर 12 बजे होता है निश्चित समय, सिंस नून। इसके बाद देखो सिंस बर्थ, जन्म निश्चित समय पर होता है। सिंस डेथ, मृत्यु निश्चित समय पर होती है। ठीक है। सिंस जनवरी, कोई सा भी महीना आ जाए निश्चित समय होता है, उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सिंस कोई सा भी सन आ जाए, सिंस 2020, 2020 निश्चित समय, तो इन सब के लिए सिंस का प्रयोग है। देखो फॉर्मूला लिखो, उतारते जाओ तुम, ठीक है ना, नोट करते जाओ। अफर्मेटिव का फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट प्लस, अब इसमें क्या होगा, हैड बीन, हैड बीन अथवा हैव बीन। अब कंटिन्यू से तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा, आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और एड वर्ब लिखी रखिए अपन ने, फॉर सिंस, फॉर या सिंस, ये अफर्मेटिव का। इसके बाद नेगेटिव देखो, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब नोट कहाँ लगता है, तीसरे स्थान पर। ऐसा नहीं हैज बीन के बाद नोट लगे, ठीक है ना, हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन अथवा हैव नॉट बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और या सिंस, ये नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे बताओ, हैज बीन को नहीं लाना है, केवल हैज को लाना है। चाहे कितनी भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, आपको आगे वाली हेल्पिंग वर्ब ही इंट्रोगेटिव में आगे लानी है, ठीक है। हैज, दूसरे नंबर पर जब हैज आ जाएगा तो सब्जेक्ट चला जाएगा, फिर बीन तीसरे नंबर पर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर
फोर सिंस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, एज प्लस सब्जेक्ट, नोट का लगाना है सब्जेक्ट के बाद, रूल वही है, तीसरे नंबर पे लगेगा नोट, प्लस नोट, फिर बीन बाद में आएगा, फिर वर्ब की पांचों में आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फोर या सिंस, क्वेश्चन मार्क। जल्दी करो, आपको पता है हेज बीन का लगाना है सिंगुलर के साथ, अभी बताया हेज का लगाते हैं, क्योंकि पहले वाले में बताया था ना, हेज का लगाते हैं सिंगुलर के साथ, और हैव बीन का लगाएंगे प्लूरल के साथ। नोट लगा के लिख लो, हैव बीन का प्रयोग सिंगुलर के साथ तथा हैव बीन का प्रयोग प्लूरल के साथ करते हैं। जल्दी कर लो। सिंस का लगता है पॉइंट ऑफ टाइम, है ना, वो पीरियड, फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, या क्वेश्चन में लिख लो चाहो तो पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग। नोट करो ना, घर पे काम आएगा ना, पढ़ेंगे जब काहे से पढ़ेंगे। हाँ लिख लो, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जल्दी कर लो, 12 बज गए, 5-7 मिनट और लूँगा मैं, ठीक है ना, इसके 4 वाक्य और बता दो, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं आज, सिलेबस ज़्यादा है, टाइम कम है।
क्लियर ना? ठीक है ना? चलो सारा मैं क्यों बता रहा हूँ भाई। देखो एक्सरसाइज ही टी और 3 आवर। देखो पहला ऑप्शन have been preparing has been preparing ये वाला ऑप्शन will have been preparing और चौथा ऑप्शन है had been preparing। देखो फर्स्ट वाला देखो इधर इधर ध्यान देंगे भाई he prepared tea for 3 hours। इसमें से देखो अब 4 के बाद टाइम दे रखा है ना अनिश्चित समय। तो 4 सिंस व्हेन एडवर्ब किसी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस नहीं आए तो फिर क्या करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। जब के बाद थर्ड फॉर्म वाला ऑप्शन मिलेगा इसमें वो दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, इसलिए वो प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं दे रखा है। इसके बाद वाले क्वेश्चन बताऊंगा। इसमें देखो कौन सा आएगा बताओ, फर्स्ट वाला सेकंड वाला। एक बताना है सिंगुलर है इसलिए एड बी प्लस आएगी। ये बात समझ में आएगी सबके। दूसरा देखो एक और दे कौन सा आएगा बताओ, बी वाला सी वाला? ए वाला बी आएगा क्योंकि दे आ रहा है। कैसे पहचाना, कैसे पहचाना कौन सा टेंस है? सिंस फोर्स है, सिंस आ रहा है। सिंस के बाद टाइम देखना है। सिंस के बाद 3 टेंसों में आएगा इस सिंस का। कौन कौन है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, तीनों में मिलेगा है। लेकिन सिंस के बाद टाइम कौन सा दे रखा है ये देखना है। सिंस के बाद मंडे प्रेजेंट टाइम है। पास्ट में होगा तो पास्ट का पुराना सिंस लास्ट मंडे। अगर पास्ट टेंस का होगा तो क्या आएगा? सिंस लास्ट मंडे। सिंस 2020 2020 से 2020 पिछला निकला हुआ समय होगा, पास्ट में होगा तो
और फ्यूचर होगा तो सिंस के बाद आगे का टाइम होगा, समझ गए? तो अंतर है तीनों में। इधर देखो इसमें क्या आएगा, दे के साथ ये देखो हैव, नेगेटिव है नॉट, बीन और टीच में आएगी, ठीक है? फिर बाकी कल बताएंगे, ठीक है? बाकी कल करेंगे और एक्सरसाइज का चारों टेंजों की एक साथ एक्सरसाइज बताएंगे कल, 4 टेंज हो जाएंगे कल पूरे। बंद कर दो। कहाँ से?